वो जो चैप्टर 3 का 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या है? सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो, एक्सप्रेस द सेंट्रल एंगल थीटा इन रेडियन। अच्छा, क्या बोला? एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, अपने को रेडियस दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और आर्क का लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आर्क का लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल थीटा। रेडियन में भी ढूंढना है और डिग्री में भी ढूंढना है। समझना बच्चों, देखो आपको पता है सभी को एल क्या होता है, थीटा आर। बोलो, कोई दिक्कत? लेंथ हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खलास, थीटा हो गया 10/50, 0 0 कट, तो आंसर क्या आ गया? 1/5 रेडियन। रेडियन। अब आपको तो बच्चों अच्छे से पता है कि अगर रेडियन को डिग्री में करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180/पाई से। बोलो, पता है कि नहीं? बोलो बच्चों। यस सर, तो पता है। ये हो जाएगा 180 पाई को लिखेंगे 22/7। तो अब हम फटाक से साइंटिफिक कैल्सी का इस्तेमाल करेंगे और बता देंगे कि आंसर क्या है। साइंटिफिक कैल्सी चाहिए इसके लिए। 180 इंटू 7 बाय डिवाइडेड बाय, और ब्रैकेट में लिखेंगे, 22 इंटू 5 ब्रैकेट में, क्योंकि नीचे दो टर्म है। तो ये आ रहा है 11 पॉइंट समथिंग। डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर दे। अरे रे, 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 126/11। 5, तो ये कितना आ रहा है बच्चों? 11 डिग्री 27 मिनट 17 सेकेंड। बोलो, कोई दिक्कत है? सभी का यही आ रहा है? सभी का यही आ रहा है? बोलो। सर क्वेश्चन 4 में डाउट है। क्वेश्चन 4 में? चलो कोई नहीं, ये लिख लो, फिर 4 बताता हूँ। दिस वॉज क्वेश्चन 7। ओके, किसी को 10 में भी डाउट है? कोई नहीं, फटाफट कर लेते, टेंशन नहीं लो। चलो ये मिटा दूं। बोलो बच्चों, डिलीट कर दें ये? यस सर। ठीक है, आप तैयार है ना चैप्टर 3 के टेस्ट के लिए? ठीक है, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल। देखो बच्चों, ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का रेडियस आर है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा पूरे सर्कल का? देखो, आर्क का लेंथ मतलब ये कर्व्ड वाला सर्कुलर पार्ट, पूरे सर्कल का लेंथ 2πr, तो आधे सर्कल का क्या होगा? πr होगा। बोलो, कोई दिक्कत? अब बोला एक और सेक्टर है, सेक्टर मतलब तो रेडियस। देखो ये पिज्जा का पार्ट है, ये पिज्जा है, मान लो अपने पार्ट सेंटर से, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये सेक्टर है, ठीक है बच्चों। ये यहाँ से यहाँ तक इसको एल बोलते हैं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये थीटा है। अब बच्चों एक बात बोलो, पेरीमीटर का मतलब क्या है? मान लो भाई, आर्गो के पास एक जमीन, एक प्लॉट है ऐसा इस शेप का, और फसल जो उगाता है अपने किसान लोग को रखा हुआ है, ठीक है, जो उगाता है फसल, काफी अनाज जानवर खा जाता है, तो ये क्या लग करेगा? दीवार खड़ा कर देगा चारों तरफ। तो दो, यहाँ ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो दीवार हो गया, पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। तो बच्चों यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। कोई बताएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा? कोई विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट? LR²। L+2R ना? L+2R होगा? बोलो, बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा, एल के बदले और बोल रहा है दोनों इक्वल है, मैं नहीं बोल रहा, बुक वाला बोल रहा है, ये दोनों इक्वल है। पाई आर, एल के बदले थीटा आर लिख दूं? बोलो, एल के बदले थीटा आर। सभी से कुछ कट होता हुआ दिख रहा है बच्चों? मुझे तो दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है क्या?
R. आर कट हो रहा है, तो भाई थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस टू। बच्चों पाई को लिख देंगे 22/7 -2। क्वेश्चन में ऊपर टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है पाई को 22/7 लेना है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, बुक वाला बोल रहा है। तो 20 ये आ जाएगा 20, एलसीएम लोगे 22 - 14, 8/7 रेडियन। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड एंगल इन रेडियन एज वेल एज इन डिग्री, दोनों में फाइंड करना है। अब बच्चों डिग्री में करना हो तो आपको पता है रेडियन को डिग्री में करना हो तो 180/पाई, रेडियन को डिग्री में करना हो तो 180/पाई, ठीक है। पाई क्या हो जाएगा 22/7, 7 7 खलास। तो ये कितना आ रहा है, कैलसी यूज करेंगे, 8 इंटू 180, 180 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 22। तो बच्चों ये डिग्री मिनट सेकंड में क्या आप सभी का आ रहा है क्या, 65 डिग्री 27 मिनट 17 सेकंड। बोलो बच्चों आप सभी का यही आ रहा है क्या, Yes, sir. क्या आपको कैलसी यूज करना आ रहा है भाई, बोलो कैलसी यूज करना आ रहा है समझ में आपको। अच्छा अभी कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम तो कैलसी से नहीं करते। एक बात बताऊं, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ पता है तुमको, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कैलसी यूज करना पड़ता है। और आप ताज्जुब करोगे जो कैलसी आप यूज कर रहे हो ना, हिंदुस्तान के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाओ वही कैलसी आपको वहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप में से कोई भी इंजीनियर बनेगा तो कैलसी तो बाद में यूज करना ही करना है इंजीनियरिंग में, बगैर उसके तो आप पास ही नहीं कर सकते, आप पेपर लिख ही नहीं पाओगे। कॉमर्स वाले को इतना कोई दिक्कत ना, कितना तेज पढ़ा दोगे सर कि 4A 4U फटाक से हो जाएगा। अच्छा, अ हॉर्स इज टीथर्ड, कुछ बच्चे तो ये वर्ड देके घबरा गए होंगे, भाई ये क्या दे दिया है, मतलब घोड़े को बांध दिया गया खुट्टे से, पता देखा है कभी घोड़े को बांध देते हैं। हाँ सर। हॉर्स इज टीथर्ड टू अ स्टेक बाय अ रोप 810 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो घोड़े को बांध दिया गया और रोप का लंबाई है 810 सेंटीमीटर, ठीक है। ये घोड़ा ऐसा मूव कर सकता है बराबर। अब क्या बोल रहे हैं, घोड़ा जो ना 70 डिग्री एंगल ही कवर कर सकता है, ठीक है। इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, मतलब घोड़ा एकदम ये रोप को ना टाइट रखा हुआ, ऐसे 70 डिग्री कवर कर लिया। हाउ फार इट विल हैव गॉन व्हेन द रोप हैज स्ट्रेच्ड, हाउ फार मतलब कितना दूरी कवर किया होगा, लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों अपने सभी को पता है डिग्री को रेडियन में करना हो तो पाई/180, बोलो सबको पता है ये बात, 7 पाई/18। एल क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, थीटा को लिख देंगे 7/18, पाई को लिखेंगे 22/7, रेडियस को लिख देंगे 810। बच्चों हम मेहनत ना करें, कैलसी हमारे पास है तो हम क्यों मेहनत करें, ठीक है। तो फटाक से मैं कैलसी यूज करता हूँ, 810 इंटू 22/18, 990 सेंटीमीटर। देखो तो क्या है, क्या आंसर, अच्छा ये Sir, मीटर यही है 990 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, मेरे बुक में 990 मीटर लिख दिया भाई, देखो तो एक बार, तरीके से सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है सभी को, बोलो क्लियर, बोलो बच्चों ऑल क्लियर। ठीक है बच्चों हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला पढ़ा है आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दूसरा पढ़ा है आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा भी आपने पढ़ लिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, बोलो बच्चों एनी प्रॉब्लम। इन तीनों को ना हम प्यार से बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कोई बताएगा भाई आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं इसको, सर सर क्योंकि एवरी वैल्यू कैन एवरी वैल्यू सेटिस्फाई। कुछ भी हो तो क्या बात है, कुछ भी देखो हो ये तो भी वो वन ही साइंस होगा। पढ़ने का फायदा उठा रहे हैं बच्चे लोग, बिल्कुल सही। दीज फॉर्मूलास आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आइडेंटिटीज उस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं जो हर एक वैल्यूज के लिए ट्रू हो। क्लियर है बच्चों, यस आपने सर। पहले पढ़ा है, कोई बच्चा है जिसने नहीं पढ़ा है ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज,
अगर कोई बच्चा है तो उनको मैं भी नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है? सभी ने पढ़ा है ना ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश। 1 minus cos square theta. अच्छा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू डैश, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 minus sin square theta. अच्छा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश। 1 plus tan square theta. अच्छा, अब सोच समझ के बोलना, अगर बच्चे 50% बच्चे गलती करते हैं। tan स्क्वायर थीटा बराबर डैश। sec square theta plus हाँ। 1. Yes. तो आर्गो गलत बोल रहा था, बच गया आर्गो। tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आर्गो क्लियर हुआ? हाँ सर। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर डैश। 1 plus cot square theta. 1 plus cos कॉट स्क्वायर थीटा बराबर डैश। कॉट स्क्वायर थीटा Cosec बराबर डैश। Cosec square theta minus 1. Minus 1. सही। तो क्या मैं मान के चलूं कि ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद हो गए? Yes. Yes, sir. ठीक है। 4A का सबसे खूंखार और जालिम क्वेश्चन, 4A का देखो, आप देखोगे आप घबरा जाओगे भाई इतना टफ। तो आप देखो मैं किस तरह प्रूव कर रहा हूं। मैं या तो LHS यूज करूंगा या RHS। LHS में 1 के बदले मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चों, आ गया क्या आंसर? बड़े ही आसानी से आंसर हमने आ गया। बोलो क्लियर है? सर ऐसे टफ क्वेश्चन और चाहिए। और चाहिए क्या? भी है ना, पूरा एक्सरसाइज ऐसा ही है। एग्जाम में भी ऐसे ही टफ क्वेश्चन एग्जाम आने में भी ऐसे ही आएंगे। एग्जाम में इतने टफ नहीं आते। देखो मैं बताऊं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन जो सबको आ गया ना वो एग्जाम में नहीं आता। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबको आ गया होगा। क्या बोलते हो? Yes. चलो आगे बढ़े, डिलीट कर दें। Yes. Yes, sir. इजी पढ़ा है ना मीडियम में? बहुत हार्ड है। हमने 1 को क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, बाकी हमने ब्रैकेट खोल दिया। चलो अगला मैं 9th क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलो डिलीट कर दें। बोलो बच्चों डिलीट। Yes, sir. इतना खूंखार क्वेश्चन है, साइन 4 थीटा। ये वाला क्वेश्चन भी आपको सब शर्म आ जाए, इतना आसान क्वेश्चन। मन करता होगा और पढ़े थोड़ा ऐसा। अब बोलो ये कोई चीज का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो कोई चीज का स्क्वायर दिख रहा है। Sin square का साइन स्क्वायर और sin cos square theta का whole square. नहीं, अरे अरे साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है। बोलो होगा कि नहीं? और हाँ। ये 1 होता है, 1 हाँ। का स्क्वायर 1, कॉपी कर लो। अगला मैं 14 कर रहा हूँ। कर दूं डिलीट? हाँ सर भेज दिया, देख लो। क्या भेज दिया तुमने? क्या भेजा है बालक? सर होमवर्क। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ आ गया। ओहो देखो ये हुई ना बात, सबसे लेट तुमने भेजा है लेकिन सबसे ज्यादा भी तुम ही ने भेजा है। चलो बहुत बढ़िया। ओके चलो नेक्स्ट आई एम डूइंग वेरी टफ क्वेश्चन 15। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही चैलेंजिंग है थोड़ा। कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग बताओ? साइन कॉस में अगर लिखना चाहे तो कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बोलो बच्चों। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर। ना ना ना, Yes. कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
अच्छा प्लस कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन स्क्वायर ए अपॉन, cos square a अच्छा देखो ये और ये खलास, ये और ये खलास, क्या बच गया न्यूमरेटर में बताओ? sin square a plus cos square a वो equal वन to हो 1. गया है ना, जो हो गया वन, कॉपी कर लो। जस्ट अ मिनट बच्चों, देखो ये हमें प्रूव करना है। हमने सेक को लिख दिया वन बाय कॉस, कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन। वन बाय साइन क्या होता है, कॉपी कर लो। देखो बच्चों उम्मीद है कि आपको आता होगा, टेन होता है साइन बाय कॉस, कॉट होता है कॉस बाय साइन। लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ सर। डिलीट कर दें? Yes, sir. Next I am doing fifth question. 3 minus 4 sin square theta upon cos square theta equal to 3 minus tan square theta. तो देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको LHS को ब्रेक कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। बोलो बच्चों ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो। अब देखो 3 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दूं, चलेगा? बोलो बच्चों। हाँ सर। और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर को हम प्यार से क्या बोलते हैं, टेन स्क्वायर। tan square a हमें आंसर में सिर्फ टेन चाहिए, सेक चाहिए नहीं। तो बच्चों हम सेक को क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ा देर 1 plus tan square a सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब हमें ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, ओपन। तो ब्रैकेट को ओपन, 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस टेन स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो बच्चों कोई दिक्कत? नहीं सर। no sir कॉपी कर लो। ये तीनों को इक्वल दिखाना है, ये तीनों को इक्वल दिखाना है। अगर मैं इसको इसके इक्वल बता दूं और ये इसके इक्वल बता दूं तो तीनों इक्वल हो जाएगा क्या, yes sir है ना? तो मैं पहले तीसरे वाले को सेकंड के इक्वल कर देता हूँ, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट के इक्वल कर दूंगा। तो देखो कॉट स्क्वायर ए अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब एक बात मुझे बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? सर ये कोसेक होगा ना, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हाँ sir हाँ एक question मिनट में में, cot a है हाँ हाँ भाई मैंने देखा अभी। हाँ बोलो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा बच्चों? sec square a कोसेक स्क्वायर ए। तो यस। बच्चों ये हो गया कॉट ए बाय कोसेक ए। क्या बोलते हो, सेकंड वाला, सॉरी थर्ड वाला सेकंड वाले के इक्वल हो गया भाई। ठीक है, अब मैं सेकंड वाले को फर्स्ट के इक्वल प्रूव करने वाला हूँ। क्लियर? अब बताओ sir. कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को cos कॉस by sin साइन ए। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 by sin क्या है जो कट हो गया? sin सर पर हाँ बोलो। न्यूमरेटर में कॉट स्क्वायर है था ना, तो कॉट ए कैसे हो गया डायरेक्ट? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है ना बालक। नहीं नहीं नहीं, न्यूमरेटर बोल रहा हूँ। नहीं नहीं वो गलती लिखा था मैंने, कॉट ए आएगा वो मैंने। अच्छा ओके ओके क्लियर है, बोलो हो गया प्रूव? ओके सर। sir a square plus b square okay. a plus b bracket a square minus ab plus b square ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, बच्चों लोग याद कर लो यार, ये भूलोगे कैसे काम चलेगा बताओ, ये पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अब मुझे बताओ यहाँ पे ए क्या है, साइन क्यूब या साइन?
Fine. Sine. बिल्कुल सही। तो अब तो क्वेश्चन में कुछ देखो, फॉर्मूला का ही खेल है, बाकी तो क्वेश्चन में जरा भी दम। साइन क्यूब को लिखेंगे साइन थीटा का क्यूब, कॉस क्यूब को लिखेंगे कॉस थीटा का क्यूब। तो बच्चों ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। फिर होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। बोलो आ गया आंसर, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, किसी को कोई No. भी तरह की तकलीफ, समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत आसान है। चलो डिलीट कर दे बच्चों। डिलीट कर दें। Yes, sir. Yes. चलो अगला सवाल मैं कर देता हूँ एक 12 नंबर, फिर लास्ट वाला करेंगे, ठीक है। tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 2 tan a इंटू कॉट ए। बच्चों tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं, बोलो। tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो उसी तरह कॉट स्क्वायर ए को, कॉट स्क्वायर चाहिए नहीं अपने को, इसलिए कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चों क्या, माइनस, कोसेक स्क्वायर हाँ ए कोसेक माइनस 1। माइनस। अच्छा, और कॉट ए को हम प्यार से 1/10 भी लिखते हैं, कॉट होता है 1/10। ये खलास। और भी कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 प्लस 2। बोलो बच्चों आंसर क्या आ रहा है, कट क्या चीज कट हो रहा है बच्चों, Plus cosec square a. है ना। तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए। बच्चों फटाक से अब कॉपी करो, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ, ठीक। लिखो, 1 मिनट में चार्जर लेके आ रहा हूँ। बुकिंग था ये। बच्चों लिख लिया, डिलीट कर दें। हेलो, Yes, sir. चलो देखो एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा टफ है, मैं टफ तो कुछ नहीं वैसे, और जो आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का ना वो तो आपको 10th में पढ़ा है। मैं कर दूं 19 या आप करोगे खुद से, बोलो 19 मैं कर दूं या आप कर लोगे,
देखो क्वेश्चन ऐसा है, हो गया 10 प्लस साइन थीटा इक्वल टू अल्फा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। क्या आप कर पाओगे सॉल्व बच्चों, या मैं कर दूं? बोलो। सर कर लेंगे। बोल क्या है? चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है चलो। चलो LHS बच्चों क्या होगा? LHS अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा के बदले लिखेंगे 10 प्लस साइन, फिर बीटा के बदले लिखेंगे 10 माइनस साइन, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? 10 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 10 इंटू साइन। अब आप मुझे बताओ, ब्रैकेट ओपन करें तो क्या कट हो जाएगा? कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या? tan स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर 10 थीटा। स्क्वायर और साइन स्क्वायर खलास। क्या बचेगा बताओ? 4 sin tan थीटा साइन थीटा, 4 tan थीटा साइन थीटा मुझे दिख रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों। सर ये तो LHS हो गया। अब अफसोस इस क्वेश्चन में हमें RHS भी करना होगा। 4 रूट अल्फा के बदले क्या लिखेंगे? 10 प्लस साइन, बीटा के बदले क्या लिखेंगे? tan थीटा माइनस sin थीटा। फॉर्मूला लग रहा है क्या? यस सर। tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलो। अब tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलो बच्चा। sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अब भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, किसी को आ रहा है क्या? क्या करेंगे अब? सर sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नहीं, LCM ले लेते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। LCM ले लेते हैं, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। कॉमन क्या निकालेंगे न्यूमरेटर में? बोलो। sin स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। बच्चा लोग ये बताओ कि इसको हम क्या लिखेंगे? tan क्या स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे? sin sin स्क्वायर थीटा। तो भाई दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो हम अलग अलग रूट फाइंड कर सकते हैं। tan स्क्वायर का रूट 10 हो जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन थीटा होगा। तो क्या आंसर आ गया क्या? देखो तो। अरे हाँ, यस तो आ गया। सर। कॉपी कर लो। क्लियर, इजी क्वेश्चन।